नमस्कार मित्रों, हम कक्षा 9 असेसमेंट भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें असहयोग आंदोलन काफी महत्वपूर्ण मुद्दा था। असहयोग आंदोलन 1920 में चालू हुआ। असहयोग आंदोलन का महत्वपूर्ण क्यों माना गया? क्योंकि इस आंदोलन के द्वारा हमें लोगों के बीच जागरूकता लानी थी, देश की आज़ादी के लिए लड़ना था। असहयोग आंदोलन के माध्यम से हम अंग्रेजों को ज़्यादा चोट उठाना चाहते थे, लेकिन अहिंसा से बचे। ऐसा यानी लड़ाई झगड़ा न करते हुए अंग्रेजों को हमें हराना था। इसके दो महत्वपूर्ण पहलू थे, रचनात्मक और खंडात्मक। रचनात्मक पहलू में क्या था बच्चों? स्वदेशी शिक्षण अपनाना, स्वदेशी चीज वस्तु को आग्रह करना कि भाई अपने देश में बनी हुई चीजों को ही स्वीकार करो, उसे ही अपनाओ, अपने देश की शिक्षा को अपनाओ, शराब निषेध करो, अस्पृश्यता निवारण आदि महत्वपूर्ण कारण थे। दूसरी तरफ से खंडात्मक पहलू, अंग्रेजों की यहाँ पे नौकरी छोड़ो, उनकी गुलामी ना करना, उनकी नौकरी ना करना, उनके स्कूल कॉलेज में ना पढ़ना ना पढ़ाना, स्वदेशी शिक्षण को ही अपनाना, उनके देश से आए हुई चीजों का बहिष्कार करना और स्वदेश में बनी हुई चीजों का ही स्वीकार करना, उसका ही उपयोग करना। मतलब हो सके तो उनकी चीजों को ना हमें अपनाना है, ना उनको योगदान देना है। हमें सिर्फ अपने देश के बारे में, अपने लोगों के बारे में ही सोचना था। ये दो महत्वपूर्ण पहलू थे, रचनात्मक पहलू और खंडात्मक पहलू। अब बात करते हैं असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम। पेज नंबर 28 याद रखो बच्चों, पेज नंबर 28 पे थे हम लोग। आंदोलन के प्रारंभ में महात्मा गांधी जी ने अपनी केसरी हिंद और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड सम्मान आदि का त्याग किया। जब जलियांवाला बाग हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो महात्मा गांधी जी ने केसरी हिंद और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का सम्मान मिला था अंग्रेजों की ओर से। उन्होंने उस सम्मान को त्याग किया, उस सम्मान को वापस दे दिया था। देश के अन्य नेताओं ने भी अपनी उपाधि की पदवी का त्याग किया। जो भी अंग्रेजों की तरफ से जो जो पदवी मिली थी, सबका उन्होंने क्या किया? त्याग किया। विद्यार्थियों ने अंग्रेजी विद्यालय और कॉलेज छोड़ दिए, उनकी स्कूल कॉलेज में पढ़ना छोड़ दिया। जगह जगह विदेशी कपड़े की होली जलाई गई, जितने भी विदेशी जो कपड़े आते थे उनके सब चला दिए गए। ड्यूक ऑफ ऑनर भारत आया था, उसका बहिष्कार किया गया। नवंबर 1931 में प्रिंस ऑफ वेल्स का सम्मान भी बहिष्कार किया गया। ऐसे कदम से पूरे देश से अच्छी उत्तेजना उत्पन्न हुई थी। मतलब वहाँ अंग्रेजों की तरफ से आए हुए महत्वपूर्ण नेताओं को भी किसी भी प्रकार का सम्मान न देना, एक प्रकार से उनका क्या हुआ बच्चों? उनको नुकसान पहुंचाना था। उनकी जो एक तरह से गरिमा थी, उस गरिमा को हमें चोट पहुंचानी थी। दूसरी तरफ राष्ट्रीय विद्यालय कॉलेजों की स्थापना भी स्वदेश में बनी हुई, जिसके काशी, बिहार, उड़ीसा, जामिया मिलिया, गुजरात आदि विद्यापीठ का नाम भी राष्ट्रीय विद्यापीठ की स्थापना हुई। मतलब हमारे देश में हमारे लोगों को हमारे देश का शिक्षा प्राप्त हो, इसलिए यहाँ पर पूरे देश में विद्यापीठ शुरू की गई। जो विद्यापीठ थी काशी में, बिहार में, जामिया मिलिया, गुजरात में आदि पे विद्यापीठ की स्थापना की गई। यहाँ के लोगों को, हमारे देश के लोगों को हमारे देश की शिक्षा प्राप्त हो, स्वदेशी शिक्षा प्राप्त हो, इस हेतु विद्यापीठ की स्थापना की गई थी बच्चों। स्वदेशी प्रचार जोर जोर से शुरू होने से इंग्लैंड से आयात होने वाले कपड़े, जूते, मोहर, शौक चीज वस्तुओं का भी भारी कमी होने से उनकी गूंज ब्रिटिश पार्लियामेंट में सुनाई दी। इंग्लैंड में भारी नुकसान के सरकार को चौंक उठी। मतलब हम किसी भी प्रकार से अंग्रेजों को सहयोग नहीं कर रहे थे, तो इस कारण अंग्रेजों को काफी नुकसान होने लगा, और जिसकी गूंज उनके देश के पार्लियामेंट में उनको सुनाई पड़ी, क्योंकि अंग्रेजों को हम किसी भी प्रकार की चीज वस्तु का ना उपयोग कर रहे ना खरीद रहे, जिस कारण उनका भारी मात्रा में क्या होने लगा बच्चों? नुकसान होने लगा। तिलक फंड में 1 करोड़ रुपए अधिक धन एकत्र हुआ। आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम की एकता अनेक प्रसंगों में प्रकट हुई। हिंदू मुस्लिम एक थे और हमेशा एक रहेंगे, इसी भावना से वहां पे लोग पूर्ण रूप से अंग्रेजों को क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। हिंदू जमींदारों मुस्लिम किसानों के बीच हुआ मोपाला विद्रोह टीका पत्र कहा जा सकता था। उसे ब्रिटिश सरकार ने कठोरतापूर्वक दबा दिया। उन्होंने जो जो अत्याचार किए वो दबा दिए जाते थे अंग्रेजों के द्वारा। इस आंदोलन के निष्फल बनाने के लिए सरकार ने दमन नीति का सहारा लिया। अंधाधुंध लाठीचार्ज, गोलीबार, सामूहिक गिरफ्तारी, अमानवीय अत्याचार किए गए। हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ने का असफल किया गया। असहयोग आंदोलन रोकने के लिए अंग्रेजों ने काफी जीतोड़ मेहनत की। हमारे देश के लोगों पर लाठीचार्ज की, गोलीबारी की, उनको पकड़कर जेल में डाल दिया जाता था। हो सके उतना कठोर से कठोर नियम लाकर ये आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ये आंदोलन नहीं टूटा जा रहा था उनसे। आगे बढ़ते, चोरी चोरा घटना और आंदोलन स्थगित होना। अब चोरा चोरी एक घटना बनी, जिसके कारण असहयोग आंदोलन क्या हो गया? बंद हो गया। देखो बच्चों,
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौराचौरी कस्बे में 5 फरवरी 1922 निकले जुलूस के लोगों पर पुलिस ने गोले चले। पुलिस की गोलियां समाप्त हो गई तब वे पुलिस चौकी के जाकर छिप गए। उत्तेजित भीड़ ने पुलिस चौकी में आग लगा लिया, जिसमें 21 पुलिस वाले मारे गए। इस घटना की खबर मिलते गांधी जी ने बताया कि अहिंसा का मूल्य नहीं समझने वाले लोगों के हाथ में मैंने सत्याग्रह का शस्त्र रखकर मैंने हिमालय जैसी भूल की। ऐसा कहकर असहयोग आंदोलन तत्काल वापस लेने की घोषणा की। अब महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। रीजन क्या था बच्चों? उत्तर प्रदेश में गोरखपुर नामक जिले में एक चौराचौरी गांव था बच्चों, चौराचौरी कस्बा था। चौराचौरी कस्बे में कुछ लोग नारे लगा रहे थे, तो अंग्रेजों को पता चला कि कुछ लोग हमारे सामने विद्रोह कर रहे हैं। तो अंग्रेज के कुछ लोग गए उस कस्बे पर गोली चला दी, वहाँ पे भीड़ पर गोली चला दी। तो वहाँ की पब्लिक जो थी कस्बे में लोग, वो भटक गए और पुलिस वालों की गोलियां खत्म हो गई, तो वापस भाग कर अपने पुलिस थाने में छुप गए। तो वहाँ की भीड़ ने क्या किया, उस पुलिस स्टेशन को पूर्ण रूप से आग लगाकर जला दिया। और महात्मा गांधी जी को पता चला कि पुलिस स्टेशन में हमने लोगों को मार दिया, हमारे देश के लोगों ने पुलिस स्टेशन को आग लगाकर वहाँ के पुलिस वालों को मार दिया। कम से कम कितने पुलिस मरे थे? 21 पुलिस मारे गए थे। तो ये घटना जैसे ही महात्मा गांधी जी को पता चला तो उन्होंने कहा, अहिंसा का मूल्य नहीं समझने वाले लोगों के हाथ में मैंने सत्याग्रह का शस्त्र रखकर मैंने हिमालय जैसी भूल की। मतलब उनको ऐसा लगा कि हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, इस आंदोलन का क्या महत्व कि हमारे देशी लोग हिंसा करने लगे। ऐसा कहकर उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, जिसके कारण असहयोग आंदोलन क्या हो गया? स्थगित हो गया बच्चों। असहयोग आंदोलन का महत्व, उसका प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। इस आंदोलन ने अपने उद्देश्य से प्राप्त करने में भारी सफलता नहीं मिली थी, परंतु अपने नकारात्मक और रचनात्मक कार्यक्रमों द्वारा उसने लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। सरकार की तरफ एक विरोधी वातावरण निर्मित हुआ, लोगों के अन्याय के विरुद्ध संघर्ष की भावना भी प्रबल बनी। भारत के सभी वर्गों में राजनीतिक जागृति आई और स्वराज्य के लिए उनकी श्रद्धा अटूट बनी। लोग जागरूक होने लगे, लोगों के अंदर हमारे देश के प्रति, स्वतंत्रता के प्रति विचार आने लगे। काफी लोग जागरूक हुए और इस प्रवृत्ति में जुड़ने लगे और अंग्रेजों को जहाँ तक हो सके वहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा हर पहलू से हमने उनको एक प्रकार का नुकसान भी पहुँचाया और हमारे देश की एकता भी एक तरह से प्रबल होकर उनके सामने आने लगी थी बच्चों। लोगों से लाठीचार्ज, दंड, जेल से भय दूर हुआ। लोगों के अंदर जो अंग्रेजों के सामने जो डर था, लाठीचार्ज का, गोलीबार का, दंड था, वो भी धीरे धीरे पूर्ण रूप से खत्म हो चुका था। युवक और सिरिया भी राष्ट्रीय सेवा में आगे आए और कांग्रेस के लोगों ने संस्था बनाई। देश में राष्ट्रीय शिक्षा देने वाली संस्थाएं शुरू हुई। हमारे देश में अंग्रेजों का साथ छोड़ दिया था, हमारे लोगों ने अंग्रेजों का साथ छोड़ दिया था, उनकी नौकरियां भी छोड़ दी थी, जिसके कारण अब लोग खुद अपने घर में अलग अलग प्रकार का छोटे मोटे गृह उद्योग शुरू किए, राष्ट्रीय शिक्षा भी शुरू किया, हर तरह से खुद स्वावलंबन बनने लगे थे। अंग्रेजी की जगह हिंदी का महत्व मिला और जो राष्ट्रीय आंदोलन अब तक शहरों, नगरों और बुद्धिजीवियों को सीमित था, वो गाँव और समान जनता तक फैल चुका था। पूरे देश में यह आंदोलन का व्यापक प्रमाण देखने को मिला था। अब बात करते बच्चों स्वराज्य दल के बारे में, इतना टॉपिक आप याद करो तक। नमस्कार बच्चों, स्वराज्य दल की ओर बढ़ते हैं। लोगों ने राजनीतिक जागृति को टिका रखने के लिए उद्देश्य और सहयोग आंदोलन स्थगित होने के बाद चित्तरंदास मुंशी और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य दल की रचना की। उसका उद्देश्य धारासभा के प्रवेश कर सरकार की अयोग्य नीतियों का विरोध किया और स्वराज्य दल के स्थापक में गांधी जी ने अस्पृश्यता का निवारण, हिंदू मुस्लिम एकता, चरखा, नशाबंदी तथा रत्नाकर कार्यों का स्वीकार किया। अब महात्मा गांधी जी ने तो सहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, लेकिन लोगों के अंदर एकता बनाए रखे और लोग अंग्रेजों के सामने खड़े रहे। इसलिए महत्वपूर्ण दो व्यक्ति, एक चित्तरंदास मुंशी और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य दल की स्थापना की। स्वराज्य दल का भी एक ही मकसद था, अंग्रेजों की हो सके उतना सहयोग न देना और स्वराज्य की प्राप्ति के लिए आंदोलन करना, लेकिन कैसा? अहिंसा से। इसमें भी स्वराज्य दल में भी वही चीज थी, अस्पृश्यता निवारण, हिंदू मुस्लिमों की एकता, चरखा चलाना, नशाबंदी करना, खुद राष्ट्रीय शिक्षा प्राप्त करना, अंग्रेजों के सामने न झुकना, न उनकी नौकरी का उपयोग करना, ये चीज स्वराज्य दल में भी जोड़ा गया था। उस समय नवंबर 1923 में आयोजित धारासभा के चुनाव में स्वराज्य दल शामिल हुआ
और केंद्रीय धारा सभा और कुछ प्रांतों में धारा सभा के स्वराज्य दल को उम्मीदवार चुनकर आने में स्पष्ट बहुमत मिला। धीरे धीरे लोग नेता लोग स्वराज्य दल में जुड़ने लगे थे, इसका प्रभाव काफी देखने को मिला। जबकि बंगाल प्रांत में बहुमत नहीं मिला, फिर भी एक बड़े मजबूत दल के रूप में स्थान प्राप्त कर सका। केंद्रीय धारा सभा के दल के नेता के रूप में मोतीलाल नेहरू, बंगाल प्रांत के नेता के रूप में चित्तरंजन दास ने का चयन किया गया। पूरे देश भर में स्वराज्य दल काफी आगे बढ़ा, काफी लोग जुड़े, जिसके महत्वपूर्ण जो नेता थे वो थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। उन्होंने इस स्वराज्य दल की स्थापना की थी। स्वराज्य दल सरकारी बजट और विधेयक के नामंजूर कर सरकारी अन्यायपूर्ण नीति रीति का विरोध किया, जिससे जनता को प्रश्नों की तरफ सरकार को ध्यान देने के लिए विवश होना पड़ा। और स्वराज्य दल के कार्यों के कारण सरकार के साइमन कमीशन की नियुक्ति 2 वर्ष पहले ही करनी पड़ी। सरकार जो जो बजट बनाती थी पूर्ण रूप से वो अयोग्य था, ये स्वराज्य दल ने ठहराया। और लोगों को सही चीजें की जानकारी प्राप्त हो, ये भी अंग्रेजों को उन्होंने कहा था। धारा सभा में स्वराज्य दल की अनुशासित रूप से कार्य किया, उच्च संसदीय प्रणाली स्थापित की। भारत के लोगों ने लोकतंत्रात्मक पद्धति और संवैधानिक रूप से शासन चलाने की क्षमता है, ऐसे ब्रिटिश सरकार के समक्ष साबित करने को बताया। ऐसे सुंदर कार्य और परिणाम स्वरूप हिंदू शिक्षित वर्ग स्वराज्य दल की तरफ खुशी होने लगे। मतलब हमारे देश के जो स्वराज्य दल के जो नेता थे, हर तरह से अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, उनके बनाए गए नीति कानून नियम के लिए हर चीज का विरोध कर रहे थे। बताया जा रहा था कि नीति नियम हमारे किस काम के और किस तरह से उपयोगी है, जिससे हमारे देश के लोग जागरूक होने लगे। उनको पता होने लगा कि हाँ, कहीं ना कहीं ये चीज जो हो रही है ये हमारे विरुद्ध हो रही है। और ऐसे में स्वराज्य दल काफी आगे बढ़ने लगा था बच्चों। स्वराज्य प्राप्ति के अधिक करीब लाने में इस दल के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस सभी का महत्वपूर्ण अनमूल्य रही रहा। मतलब हर कोई लोग स्वराज्य दल से जुड़ रहे थे, अंग्रेजों के सामने लड़ रहे थे अहिंसा से। उनके किए गए नीति नियमों का पूर्ण रूप से अभ्यास करके उन्हीं के सामने उसका विरोध भी किया जा रहा था, जिससे पूरे देश के लोग एकजुट हो चुके थे। जून 1925 में चित्तरंजन दास का अवसान होने से स्वराज्य दल कमजोर पड़ा। उनमें से जो महत्वपूर्ण जो एक नेता थे चित्तरंजन दास, उनकी मृत्यु हो गई। कई सदस्य सरकार को सहयोग देते गए और नेशनल दल नामक दल स्थापित किए। हर कोई नेता अब अलग अलग अपने अपनी पार्टी बना रहा था। स्वराज्य दल कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कमजोर पड़ने लगा और वहां से भी लोग निकलने लगे थे, जिससे स्वराज्य दल की प्रतिष्ठा क्या हो गई बच्चों, कम हो गई। उसके बाद चुनाव में तो मद्रास के प्रांत के अतिरिक्त सर्वत्र उनकी उम्मीदवार भारी पराजय हुई और विपिनेंद्र पाल और सुधीर बेजरी तो उनके कार्य को जोरदार आलोचना भी की। फिर से उनके कई नेताओं ने स्वराज्य दल को छोड़ दिया। पार्टी काफी कमजोर पड़ने लगी और प्रांत में भी उनकी पार्टी हारने लगी थी, जिसके कारण और नेताओं ने भी उनकी आलोचना की। जो व्यक्ति थे विपिनेंद्र पाल और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इस तरह से स्वराज्य दल कमजोर पड़कर खत्म होने लगा था बच्चों। पाठ खत्म हो चुका है। स्वाध्याय आपका घर का होमवर्क है, आपको याद करके आना है बच्चों, ठीक है।